सलगा चला रामे पदे प्रेमी बलगा। मौत ही बन निकटे दशन गया बीमारी कपट मृग भया सुना हो देव रग वीर कृपाला यही मृग करे सुंदर छाला। सीता परम रुचिर मृग देखा। आप इसकी मृग छाल लेकर आए, ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा जितना ये सुंदर मृग है। हे स्वामी, नजर के सामने कुटी के पास, नजर के सामने कुटी के पास देखो कैसा हिरण प्रभु जी। नजर के सामने देखो कैसा हिरण प्रभु जी। नजर के सामने देखो कैसा हिरण राघव जी। मृग ऐसा देखा न सुना जैसा सुघर सलोना है, सर से लेकर पाँव तलक सारा सोना सोना है। मृग ऐसा देखा न सुना जैसा सुघर सलोना है, सर से लेकर पाँव तलक सारा सोना सोना है। और स्वामी आप अति शीघ्र इसकी छान लेकर आए। इतनी कृपा करें क्योंकि ये मृग सोने की तरह दिखाई दे रहा है। जानकी, तुम कह रही हो कि यह सोने का मृग है, परंतु जब मैं विचार करता हूँ तो पाता यह हूँ कि क्या सोने का मृग हो सकता है। हाँ, विचार करता हूँ कि अगर किसी स्वर्णकार ने बना भी दिया तो वह अचल होगा, वह चल नहीं सकता। परंतु आज तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो मैं इस मृग का खेदन अवश्य करूंगा। लक्ष्मण, सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सीता की रखवाली बुद्धि बल एवं विवेक से करना। प्रभु ही बिलोट चलान के भाजे भाए राम सरासर राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कबहु निकट से दूर हराए, कबहु निकट कबहु सपाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब तक राम कठिन सरी मारा, हरण पर करी घोर पुकार। लक्ष्मण मारे प्रथम लेना, पाछे सुमिर से मन महुरामा। हे भैया, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है। हे देवर, मुझे लगता है
तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में हैं, तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। हे भैया जाओ भैया, जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। तुम ही हो हे देवर, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पल भर देर ना करना देवरे, प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का मिटा कर आओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। जाओ देवर। मैया आप कह रही हैं मेरे भैया संकट में है, परंतु जब मैं विचार करता हूँ कि मेरे भैया को इस संसार में संकट पहुंचा कौन सकता है। अरे जिसका नाम लेने से बड़े भारी संकट मिट जाते हो, बड़े भारी संकट कट जाते हो, क्या उन पर कभी संकट आ सकता है। आचार्य कहते हैं जपई नाम जन आर्त भारी, मिटई को संकट होई सुखारी। जिनके नाम मात्र से बड़े भारी संकट मिट जाते हो, क्या उन पर संकट आ सकता है। नहीं नहीं माँ, उन पर संकट नहीं आ सकता। किसका साहस है मैया जो मेरे भैया को संकट पहुंचाएगा। मैया किसका साहस है हे माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा।
सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। और मैया हमने माना दुख आया भी, मैया दुख आया भी, अच्छा माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा। और मेरा तो यह मानना है आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। इस समय धर्म है। धर्म क्या है? क्योंकि भैया ने मुझे आदेश दिया था, क्या कहा था? सीत नहीं केरी करे रखवारी बुद्ध विवेक बल समय विचारी। और मेरा इस समय धर्म है कि मैं अपने भैया की आज्ञा का पालन करूं। मैया मेरा इस समय धर्म है माँ कि रहूं आपकी सेवा में, सर्वस्व निछावर है मेरी भाई की एक आज्ञा पर। आप चिंता ना करें, चिंतित ना हो, सपने वो संकट परी किस हुई। मौन हो जाओ लक्ष्मण, मुझे लगता है तुम घर से कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर आए हो। तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण, ये मैंने तुमको जान लिया। और क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया। मैया कहना नहीं चाहती थी, विवश कर दिया कहने के लिए। और क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया। अभी तो मैंने जाने लिया। क्या मैया? जाने लिया अभी तो मैंने यह जान लिया। अभी मत लब का भाई सारा है। अब घर से जो तुम्हें वन को आए, घर से जो तुम वन को आए, घर से जो तुम वन को आए। घर से जो तुम वन को आए, घर से जो तुम वन को आए। मैं कुछ बात तुम्हारा है घरी। प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। ये भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। लाओ ये धनुष बाण, लाओ मुझे दे दो। हर एक आर पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना जानती है, लेकिन तुमको समझ गई मैं, तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण, इसीलिए नहीं जा रहे हो। मरम बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मैया नेका ने दोष मुझ पर लगा रही है। नहीं नहीं मैया, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो आपकी और भैया की सेवा के लिए सुवन प्रखंड में आया हूँ। मैया आप कह रही इसमें तुम्हारा स्वार्थ है। नहीं नहीं माँ,
इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है यही लग मैया। रहा है। मैं तो अपने भैया की आज्ञा का पालन कर रहा था। भैया ने मुझे आदेशित किया था, मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा था। अगर आप कहती हैं मैया तो मैं आपकी आज्ञा का भी पालन करूंगा मैया। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम ही मेरी इस धर्म की नौका के, हे सूर्य देव मल्लाह तुम ही आज्ञा पालन करता हूँ। इतना है संतोष मुझे, भाई यदि मुझे उलहना दे तो मैया कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता में जाता हूँ, अच्छा माता में जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। ये दास रेखा, ये दास आज्ञा के भीतर रहा, आप इस रेखा के अंदर रहना। इस रेखा को उल्लंघन कर जाओ पर्णकुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, वह चलो छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों, अरे पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ये गर सौंपा है पर्णकुटी, है पंचकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा। हे माँ मेरा प्रणाम स्वीकार कर। प्रसन्न रहो, अति शीघ्र जाओ लक्ष्मण, कहीं विलंब न हो जाए। और इस प्रकार लखनलाल जी माता सीता की रक्षा सुरक्षा के लिए वन और देवी देवताओं को, पशु पक्षियों को माता सीता को सौंप करके